Yes, good afternoon, guys. Now we continue with chapter 2 partnership final account sum number 18 संत महंत. ठीक है, हमने कल 17 सम किया था, आज 18 और इसके बाद एक लास्ट है जय प्रफुल्ला वाला 19 सम. अब देखो संत और महंत, इसमें भी कुछ खास पॉइंट्स नहीं है, लेकिन इसमें टेक्निकल चीज़ें आ रही है कुछ कुछ, उसके बारे में उसके खर्चे अलग से दे रखे हैं यहाँ पे. देखो संत और महंत यहाँ पे दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है 3:2 और हमारे पास ट्रायल बैलेंस दे रखा है, ड्राइंग्स डेबिट साइड दे रखा है क्लियरली. प्लांट और मशीनरी 33,300, एडिशन इन प्लांट एंड मशीनरी 24,000 है और वो परचेज़ कब किया है 1/7/2016 को, मतलब 9 महीने के लिए यूज़ हो रही है ये 24,000 की एडिशनल मशीनरी. ध्यान देना है इस क्वेश्चन में. ज़्यादा पॉइंट्स ऐसे टफ नहीं है लेकिन अच्छी पॉइंट्स हैं. देन फर्नीचर एंड फिटिंग 2560, डेटर 64,940 के, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 13,248, कैश और बैंक बैलेंस साथ में दिया हुआ है, मतलब ये डेबिट बैलेंस ही है और वैसे भी डेबिट साइड ही दिया हुआ है. परचेजेस 1,81,168, प्रोडक्टिव वेजेस 45,272, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट में, फैक्ट्री के सारे खर्चे ट्रेडिंग में जाएंगे, इसलिए फैक्ट्री यहाँ पे मेंशन्ड है. ठीक है, फिर रेंट और टैक्स देखो दो बार है, एक ऑफिस लिखा हुआ है एक फैक्ट्री लिखा हुआ है. वैसे नॉर्मली रेंट और टैक्स कहाँ जाता है, पीएनएल में, लेकिन फैक्ट्री वाला जाएगा ट्रेडिंग में, ऑफिस वाला जाएगा. यहाँ कभी भी मेंशन्ड होगा फैक्ट्री तो वो वहाँ जाएगा ट्रेडिंग में, और मेंशन नहीं है अगर सपोज ऑफिस लिखा है, ऑफिस नहीं होता तो पीएनएल में ही जाता. इसके बाद टेक्निकल एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में जाते हैं, याद रखना, क्योंकि फैक्ट्री रिलेटेड हुए मशीनरी कहाँ होती है, टेक्निकल खर्चे कहाँ आएंगे. ठीक है, फैक्ट्री के अंदर ही आएंगे जहाँ पे मशीनरी होगी. फिर ओपनिंग स्टॉक, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फिर ऑफिस सैलरी, डिस्काउंट अलाउड, कैरिएज इनवर्ड, बेड डेप्स, अदर एक्सपेंसेस. क्रेडिट बैलेंस में कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, क्रेडिटर्स दिया हुआ है, और हमने प्लांट और मशीनरी का सेल कर दिया. देखो भाई टेक्स्ट बुक में देखो तो पता चलेगा ना, सुनने से कैसे पता चलेगा, कितने की थी, कब सेल की, वो सब टेक्स्ट बुक में देखने से पता चलेगा. तो देखो यहाँ पे प्लांट और मशीनरी का सेल कितने का किया है, 4800 का. कब किया है, 1/4/2016, मतलब साल के स्टार्टिंग में. हमने साल के स्टार्टिंग में एडिशनल मशीनरी नहीं आ रही है, 3 महीने बाद आ रही है, एक साथ को आ रही है, लेकिन हमने साल के स्टार्टिंग में ही देखो अपने पास ऑलरेडी प्लांट और मशीनरी 33,300 का था, ऑलरेडी था. और उसी दिन साल के स्टार्टिंग में हमने 6900 का प्लांट और मशीनरी 4800 में बेच दिया. देखो क्लियरली समझ में आ रहा है, कुछ हाईफाई इंग्लिश नहीं लिखी हुई है, वहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1/4/2016 को 6900 की मशीनरी, बुक वैल्यू 6900 का मतलब होता है एक्चुअली मशीनरी थी, प्लांट और मशीनरी थी 6900 की, लेकिन बाहर अमाउंट जो लिखा हुआ है मतलब उतने में बेची, मतलब 2100 का लॉस हुआ वहाँ पे भी आपको. एक तो बेची कितने की, 6900 की. देखो आप जो चट्ठा बना रहे हो ना, हम प्लांट और मशीनरी की बात कर रहे हैं, आप भूल जाओ एसेट्स वेसेट्स, आप खाली प्लांट और मशीनरी पे फोकस करो कि प्लांट और मशीनरी अपने पास थी कितने की, 33,300 की. उसमें से 1 तारीख को ही अपन ने 6900 की मशीनरी बेच दी. कितने में बेची, जितने में बेची उतना तो पैसा आएगा, लेकिन गई कितने की, 6900 की गई और 2100 का लॉस हुआ. ठीक है, ये मेन पॉइंट है आपकी. इसके बाद सेल्स 2,68,000 का, ज्ञानी से हमने लोन लिया लेकिन ज्ञानी पार्टनर नहीं है. ठीक है, कितने का लोन लिया, 10,000 का. आप किसी से भी लोन लो, लोन जाएगा लायबिलिटी में, और 10,000 का 5% आपको चुकाना है, लेकिन 5% पूरे साल के लिए. हमने लोन कब लिया, 1/10 को. 1/10 से कितने महीने होते हैं, 6 महीने. तो 10,000 का 5% 500, 6 महीने का 250. ठीक है, 250 रुपये आपको इंटरेस्ट ऑन लोन चुकाना है. आपको चेक करना है क्या आपने कुछ अब तक चुका दिया है. डेबिट साइड वैसे भी कहीं पे इंटरेस्ट ऑन लोन दिखा नहीं था अपने को, मतलब पूरा का पूरा पैसा चुकाना. तो एक तो पीएनएल में जाएगा क्योंकि करंट ईयर का खर्चा है और पूरा का पूरा पे करना बाकी है, तो कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, क्या, वही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या मुझसे क्या 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 पूछ रही है, कहाँ जाएगा, क्या नहीं, ये नहीं, क्या उधर मत देखो. इंटरेस्ट ऑन लोन, किससे लोन लिया हमने, कितने का, कितने का बोल रहा हूँ, और तो देखा अभी पॉइंट में ध्यान दो, भले आधा ध्यान इधर है लेकिन पूरा ध्यान नहीं था. ठीक है,
सिंपल पॉइंट ही है वैसे तो, जैसे लोन वाली पॉइंट होती है। और कमीशन रिसीव्ड कितना 800। नाउ कम टू द एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट सिंपल ही है, देखो देयर वाज अ स्टॉक ऑफ 85,500। एक चीज़ हमेशा याद रखना, एडजस्टमेंट का स्टॉक कभी ओपनिंग स्टॉक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो एडजस्टमेंट में होगा तो ओपनिंग स्टॉक की दो इफेक्ट आ जाएगी, ओपनिंग स्टॉक की तो एक ही इफेक्ट आती है। कोई कभी भी एडजस्टमेंट में आपका स्टॉक लिखा हुआ है अगर मेंशन्ड नहीं है, ज़्यादातर मेंशन होगा या तो एट द एंड ऑफ द ईयर लिखा होगा, या डेट लिखा होगा, या क्लोजिंग स्टॉक लिखा होगा, कुछ ना कुछ लिखा होगा, लेकिन नहीं भी लिखा है तो क्लोजिंग स्टॉक ही है। फिर प्रोवाइड 15% डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड 7.5% ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स। प्रोवाइड BDR ऑफ ₹2,000 ऑन डेटर्स। ठीक है, BDR न्यू है, ये बेड डेप्स नहीं है आपके पास। 6% आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, और ये सारे के सारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको पे करना बाकी है। ठीक है, तो इजी एडजस्टमेंट ही है। सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस दिखाते हैं पार्टनर्स कैपिटल का, कितना कितना है 80 और 40। ओके 80 और 40। इसके बाद ड्राइंग्स कितना है 7 और 3। ठीक है 16 17। इसके बाद आप आ जाओ पहली एडजस्टमेंट पे, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका कितने का 85,500 का दूसरा क्लोजिंग स्टॉक आएगा ट्रेडिंग में लास्ट में। ये ध्यान से देखना, क्योंकि आप यहाँ बैठने वाले नहीं हो इसके बाद सम करने के लिए, उठ जाने वाले हो यहाँ से, इसलिए सम ध्यान से देखना। इसके बाद देखो आपको प्लांट और मशीनरी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस सम, प्लांट और मशीनरी का पूरा चट्टा दिमाग में आना चाहिए। सबसे पहले प्लांट और मशीनरी आपके पास 33,300 की ऑलरेडी थी, तो सबसे पहले प्लांट और मशीनरी आपके पास 33,300 की थी। अब एडिशनल प्लांट और मशीनरी आपकी 3 महीने बाद आई। कुछ लोग पहले ही प्लस कर देते हैं और बाद में वो सेल वाली पॉइंट दिखाते हैं, तब भी आपका आंसर तो आ जाएगा, तभी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप जाओ ना। आप पहले क्या हो रहा है, पहले सेल हो रही है, तो पहले आप 1 तारीख को सेल हो रही है, ये सोल्ड किया आपने, कब किया 1/4/2016 को। कितने की मशीनरी, कितने में नहीं बोल रहा हूं मैं, कितने की 6900 की गई। अब क्या हो रहा है, जैसे ही तुम ये 6900 दिखाते हो ना, अब बोल दो कितने में गई। पहले ये बोलने का कितने की गई, तो वहां पे वो लिखोगे। जो में पहले आ गया ना तो तुमको 4800 दिखेगा, कितने की गई, क्योंकि ये अकाउंट किसका है, प्लांट और मशीनरी का। पैसे को बीच में नहीं लेके आओ, जो 4800 है ना वो पैसा है। आप प्लांट और मशीनरी का अकाउंट है, ये देखो एसेट्स के अंदर जो नाम लिख रहे हो ना वो हर एक का अकाउंट है ना। प्लांट और मशीनरी के बारे में खाली सोचो कि वो कितने की गई, 6900 की गई, और लॉस हुआ 2100 का, क्योंकि 4800 आया। ठीक है, और जो 4800 आया वो ऑलरेडी कैश में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो लॉस कितने का हुआ आपको, 2100 का। क्यों लॉस हुआ, लॉस कहाँ दिखाएंगे हम, यहाँ दिखाएंगे। लॉस हुआ, लॉस के साथ रीजन आता है, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, कितने का लॉस हुआ, तो वो खत्म हो गया वो वाला पार्ट। ठीक है, और पहली तारीख को ही 6900 की मशीनरी जा चुकी है, मतलब वो तो यूज ही नहीं हुई ना उतनी, तो उसका डेप्रिसिएशन भी नहीं आएगा ना। डेप्रिसिएशन का मतलब ही क्या होता है, इस साल में जितना आपने यूज किया। ठीक है, तो हमने 6900 की मशीनरी तो पहली तारीख को ही बेच दी, तो उसको यूज ही नहीं किया, तो उसको माइनस कर दो पहले 26,400। अब ये 26,400 की प्लांट और मशीनरी बची जिसको आपने पूरा साल यूज किया। फिर जो एडिशनल आ रही है वो तो 3 महीने बाद आ रही है, उसको भी आपने 24,000 की प्लांट और मशीनरी को भी आपने यूज किया, लेकिन 9 महीने के लिए। तो अब आप एडिशनल प्लांट और मशीनरी पे आ जाओ। वो कब आई, 1/7/2016 को, ये 24,000 की, ये हो गया 50। अब जो 50,400 आपको प्लांट और मशीनरी का दिख रहा है, उसमें 2 प्लांट और मशीनरी है, एक पुरानी वाली एक नई वाली। पुरानी वाली को साल भर यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो एक 4 से अपने पास है, नई वाली 1 7 से अपने पास है। 1 7 से काउंट करोगे तो 9 महीने होते हैं। तो सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। आपको कितना % डेप्रिसिएशन निकालना है, 15%। 1 मिनट भाई, यहाँ पे ध्यान दो। 15% में पहले इस पे आ जाओ, ये पूरा साल यूज हो रहा है, तो 26,400 का 15% निकालो, 39। और 24,000 का 15%, लेकिन इंटू 9/12,
क्यों बैठे क्यों है बाकी लोग? कैलसी चलाओ ना भाई। 2700 तो टोटल करो 660 ये आपका डेप्रीशिएशन आया। क्योंकि जब महीने आगे पीछे हो जाते हैं तो डेप्रीशिएशन की काउंटिंग अलग अलग करनी पड़ती है। महीने एक जितने होते, दोनों के 12 मंथ्स होते या दोनों के 9 मंथ्स होते तो फिर आप एक साथ कर लेते, 50-400 पे डायरेक्टली निकालते। लेकिन 50-400 के अंदर दो तरह की प्लांट और मशीनरी है, एक 12 महीने यूज़ कर रहे हो, एक 9 महीने यूज़ हो रही है। समझ में आया? करो माइनस 43740 ओके। और डेप्रीशिएशन यहाँ पे हम दिखा देंगे, टू डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 6660। क्लियर? ओके। इसके बाद फर्नीचर और फिटिंग कितना है? फर्नीचर फिटिंग है आपका 2560 का। 2560 पे डेप्रीशिएशन कितना है? 7.5%। निकालो 192 करो माइनस 2368। डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर कितना है? 192। फिर आ जाओ 6% आपको ब्याज देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाएगा? P&L एप्रो में जाएगा एक तो। ठीक है, कहाँ जाएगा? P&L एप्रो में, क्योंकि ये पार्टनर के रिलेटेड खर्चा है। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, BDR वाला बाकी है, कोई बात नहीं, वैसे भी कनेक्शन नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल कितना है आपका? 80,000। 80,000 का कितना परसेंट है? 6 8 48, 4800 और 6 4 24, तो ये आ गया 7200। और यहाँ पे आ जाएगा 31/3/2017 बाय इंटरेस्ट ऑन। देखो हमारे लिए खर्चा है, लेकिन पार्टनर के लिए, ये वो इनकम है जो उनको मिली नहीं है। दिस इज अ पार्ट ऑफ अ लायबिलिटी। 4800 एंड 2400। ठीक है। अच्छा, BDR वाला पॉइंट 2000। डेटर्स कितने के हैं? 64,940। कुछ प्लस माइनस हो रहा है क्या डेटर में? 64,940 ना, माइनस BDR न्यू 2000, 62,940। अच्छा, बेड डेप्स ओल्ड और BDR ओल्ड है क्या? BDR ओल्ड तो है नहीं, बेड डेप्स ओल्ड है, बेड डेप्स ओल्ड है। अच्छा, हम जो फॉर्मेट बनाते हैं 2 बेड डेप्स ओल्ड प्लस बेड डेप्स न्यू, लेकिन बेड डेप्स न्यू हाल फिलहाल नहीं है, तो हम डायरेक्टली प्लस BDR न्यू कर दें, फिर माइनस BDR ओल्ड भी, तो बस बेड डेप्स ओल्ड कितना है? 836। इनको प्लस कर दो 2836। ठीक है। और नहीं समझ में आ रहा है तो पूरा फॉर्मेट बनाओ, फिर अपने आप पता चल जाएगा। इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये खर्चे पे करना बाकी है। प्रोडक्टिव वेजेस कितना पे करना बाकी है? 784। तो ऑलरेडी आपने प्रोडक्टिव वेजेस कितना पे कर दिया है? 45,272। तो 2 प्रोडक्टिव वेजेस 45,272 प्लस आउटस्टैंडिंग कितना है? 7 टोटल 46,056। ठीक है। टोटल प्रोडक्टिव वेजेस का खर्चा इतना हो गया, लेकिन जिसमें से 784 पे करना, तो कब पे करोगे? जो कुछ फ्यूचर में पे करे वो हमारी कितना? 784। ठीक है। और क्या पे करना बाकी है? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। एडवर्टीजमेंट का खर्चा आपने ऑलरेडी कितना पे किया है? 13,248। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 13,248 आप पे कर चुके हो, और कितना पे करना बाकी है? 3 टोटल 13,560 में से 1312 पे करना, तो कब पे करेंगे? आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, दैट इज 312। इसके बाद है ऑफिस सैलरी 400। ठीक है। तो ऑफिस सैलरी आप ऑलरेडी कितना पे कर चुके हो? 8780। 2 ऑफिस सैलरी 8780 पे कर चुके हो, और कितना पे करना बाकी है? 400। तो टोटल हो गया 9180। 9180 टोटल आपका करंट ईयर का ऑफिस सैलरी का खर्चा है, जिसमें से आप 8780 पे कर चुके हो और 400 रुपया पे करना। तो आउटस्टैंडिंग ऑफिस सैलरी कितना? 400। और क्या है?
टेक्निकल एक्सपेंसेस यहाँ पे आएंगे। कितने पे कर चुके हो? 400। कितना पे करना बाकी है? 320। तो ये 720 में से 320 पे करना बाकी है। समझ में आ रहा है ना? इसके बाद आ जाओ ट्रायल बैलेंस में। ड्राइंग्स हो गया, प्लांट और मशीनरी हो गया, फर्नीचर फिटिंग हो गया, डेटर्स हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, कैश और बैंक बैलेंस 8496। कैश एंड बैंक बैलेंस साथ में ही है 8496। परचेजेस कितना है? 181 168। परचेज रिटर्न है क्या? 181 168। ओपनिंग स्टॉक है क्या? कितना है? 33,696। सेल्स कितना है? 2,68,000। रिटर्न नहीं है ना? देखो वो सब डायरेक्टली इसलिए दिखा रहे हैं कि हमको सम पता है ज़्यादातर कि रिटर्न विटर्न नहीं है, तो बाहर दिखा देने का। इसके बाद प्रोडक्टिव वेजेस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 4296 फैक्ट्री के तो यहाँ पे आएंगे। फिर क्या है? ऑफिस का रेंट कितना? 872। और इसका कितना है? 9384। ठीक है। फिर फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितने हैं? वो यहाँ आएंगे 1780 टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फिर डिस्काउंट कितना है? 4800। फिर कैरिएज इनवर्ड यहाँ आएगा। मैं जगह नहीं है। कैरिएज इनवर्ड कितना? 1700। फिर बेड डेप्स हो गया, ऑफिस एक्सपेंस हो गया क्यों नहीं हुआ? टू ऑफिस एक्सपेंस कितना? 2072। फिर क्रेडिटर्स कितने के हैं? 48,000। फिर लोन फ्रॉम ज्ञानी 10,000 का लोन लिया हमने। 10,000 का 5% 500, लेकिन 6 महीने का 250, तो 2 इंटरेस्ट ऑन लोन पूरा का पूरा पे करना, लेकिन करंट ईयर का इसलिए हमने यहाँ दिखाया पे करना बाकी है, तो लायबिलिटी में। फिर कमीशन क्या? रिसीव्ड पीएनएल में आएगा। ठीक है, हो गया? चलो टैली कर लेना। ठीक है।